Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता के इस सत्र में आपका स्वागत है। ये 69वां सत्र चल रहा है। पिछले बार हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में थे और अंतिम श्लोक हमने चर्चा किया था। उसमें हम देख रहे थे भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ वे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता के बीच के 6 चैप्टर जो है, बीच के 6 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सैंडविच है, अगर होती है तो ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में जैम होता है। इसी प्रकार से बीच में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति को प्रकट करने वाले अध्याय 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक भगवान ने बताया है। और अगर उसमें अगर अगर 6 अध्यायों में अगर महत्वपूर्ण सार ढूंढा जाए तो वो 9वां अध्याय था। और 90वें अध्याय में अगर और एक सार रूप में अगर देखा जाए तो उसका अंतिम श्लोक 90वें अध्याय का, जो गीता में लगभग वैसा ही श्लोक दोहराया गया है 18वें अध्याय में। तो मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो भगवान की इच्छा है कि हम अपना मन मना, मतलब मन भगवान में लगाए, या फिर मन सतत भगवान में लगाना संभव नहीं है तो भव मत भक्तो, भक्त बनो। और भक्त के जो कार्य होते हैं, भक्त हमेशा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान को प्रणाम करता है। मना भव मत भक्त मतलब भक्त के जैसा व्यवहार करो
मध्याजी मतलब पूजा अर्चना होता है। मध्याजी मतलब आप क्या करो, मध्याजी मतलब मेरा पूजन करो। और मध्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे क्या करो आप, मध्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे आप क्या करो, नमस्कार करो। तो मध्याजी मतलब जब आप पूजा आरती होती है भगवान की, तो आरती के समय वहां खड़ा हो जाओ या फिर खुद आरती करो। अगर वो भी नहीं होता होगा तो भगवान बोलते हैं कम से कम प्रणाम तो करो। तो इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। मोस्ट सेल्फलेस मतलब इंग्लिश में कहा जाता है मोस्ट सेल्फलेस पर्सन इन द होल क्रिएशन। सबसे निस्वार्थ व्यक्ति जो है। हम अपना घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन भगवान ने सारा संसार बनाया ताकि हम को सुविधा हो, हम भगवत धाम वापस जा सके। तो माँ में वैश्यसी, भगवान बोल रहे माँ में वैश्यसी, तो इससे क्या करोगे आप, मेरे धाम में वापस आओगे। माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो मैं सत्य तुमको बताता हूँ कि तुम क्या होगे, मुझे प्रिय होगे और मेरे पास में मेरे भगवत धाम में आओगे। तो ये 9वें अध्याय का सार श्लोक है। तो इसमें भगवान विशेष करके हम जान रहे हैं कि सार क्या है, भक्ति। मन मना भगवत भक्तो। तो इस सार को देने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु आए। अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। अपने आचरण से प्रभु ने क्या किया, जीवों को सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। लेकिन कैसे शरण में जाना चाहिए ये पता नहीं था, और किस मार्ग के द्वारा भगवान के शरण में जाना चाहिए ये पता नहीं था। तो फिर हम कहते हैं पापी तापी यत चिलो हरि नामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई माधाई। या फिर तारा साक्षी, झारखंड के जो पशु पक्षी थे, जानवर थे, शेर थे, वो सबका उद्धार जो है सबका उद्धार जो है किया इन्होंने। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल जंगल से जा रहे थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि झारखंड से जंगल से जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रभाव था कि उन्होंने झारखंड के पशु पक्षियों को भी हरि नाम संकीर्तन करवाया। और हरि नाम संकीर्तन ऐसा साधारण नहीं था, उसमें शेर और हिरन साथ में डांस कर रहे थे। शेर तो हिरन को झपट के खाता है, का शिकार है, डर के भागता है हिरन हिरन। लेकिन वहां पर जब क्योंकि शुद्ध भक्ति का जहाँ प्रादुर्भाव होता है हो जाता है, वहां पे द्वेष और ईर्ष्या और क्रोध खत्म हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया भक्ति का महिमा, और शेर और हिरन साथ में डांस करने लगे। तो वही भगवान, इसीलिए तो 9वें अध्याय में मन मना भवमत भक्तो, ये भक्ति का, ये ज्ञान का सार है। गुह्यतम ज्ञान है 9वां अध्याय, और दुह्यतम ज्ञान का ये सार श्लोक है। तो इसमें भक्ति प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। पशुओं को भी डांस करना सिखाया हरे कृष्ण मंत्र में। तो चैतन्य महाप्रभु की ये सामर्थ्य था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये सामर्थ्य था कि पशुओं को वो हरे कृष्ण डांस करा सकते थे। लेकिन हमारा तो इतनी शक्ति नहीं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि विदेशियों के हिप्पी लोगों को डांस कराए, और उनको कीर्तन, जो नशे में धुंध है ऐसे लोगों को हरे कृष्ण करने के लिए प्रेरित करे। और प्रभुपाद ने करके दिखाया। पाम्पकिन स्क्वायर पार्क में चैतन्य महा हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रभुपाद ने सिद्ध करके दिखाया कि ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति है, केवल भारतीयों की धरोहर नहीं है, हर एक प्राणी मात्र की और हर एक जीव की ये आवश्यकता है भक्ति, और जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की ओर जा सकता है। तो अभी आज हमारा 10वां अध्याय शुरू हो रहा है। लास्ट का जो श्लोक था वो 9वें अध्याय का।
मन मना भवद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो सबसे महत्वपूर्ण एक दृष्टि से भगवत गीता का श्लोक था। और फिर उसको भक्ति को और पुष्ट करने के लिए भगवान अभी 10वां अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करने जा रहे हैं और अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, जिससे हमारा जो भक्ति है और पुष्ट हो। तो मैं पहले 10वें अध्याय के पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक आ, ये बताया गया है कि ये समझना है हमको कि कृष्ण को हम कैसे समझ नहीं सकते हैं, और कृष्ण सारी चीजों क्या है, स्रोत है, ये बताया गया है। फिर 8वें अध्याय 8वें श्लोक से 11वें श्लोक में आ, चतुश्लोकी गीता करके प्रसिद्ध है, वो हम कल के सत्र में देखेंगे। और फिर 12वें श्लोक से 18वें श्लोक से अर्जुन फिर कृष्ण की वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति को स्वीकार करते हैं। और फिर 19वें श्लोक के लेकर 42वें श्लोक तक कृष्ण अपने विभूतियों को वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले भी अपने बारे में बोला है, और कोई कहेगा कि भगवान क्यों अपने बारे में फिर से बता रहे हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि भगवान जो है हर चीज के स्रोत है, स्रोत, उगम स्थान हर चीज के है। बाद में भगवान ने बताया कि हर चीज के जो सार है, सार मतलब इसेंस, जैसे पानी में स्वाद, जैसे बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामः बलम बलवताम चाहम, या फिर इस प्रकार से बताते हैं। तो ये सार, और पानी में जो स्वाद हूँ मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो और अभी 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि हर चीज में बेस्ट मैं हूँ। जैसे कि पहाड़ों में मेरू पर्वत मैं हूँ, पशुओं में बेस्ट जो शेर मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो इससे हमारा भक्ति पुष्ट होता है, महानता भगवान की समझ में आता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है हर चीज के उगम स्थान है, इसको बताया गया है इस 7 श्लोकों में। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमहणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच। तो जब अर्जुन वाच आता है तो अर्जुन कहते हैं हम, लेकिन जब भगवान की बात कहने की आती है तो कृष्ण वाच नहीं आता है। ये जो लोग कहते हैं कि ये कृष्ण तो साधारण व्यक्ति था, तो उसके लिए एक विशेष जवाब है कि अगर कृष्ण साधारण व्यक्ति होते तो व्यासदेव जी कृष्ण वाच लिखते थे उधर, लेकिन क्या वो लिखा गया है, श्री भगवान वाच। तो भूय एव महाभाव शृणु में परम वच। तो हे महाभाव, महाभाव मतलब बहुत बलशाली जिनकी भुजाएं है अर्जुन की, उनको बोल रहे हैं कि तुम सुनो मेरा वचन। क्यों सुनो, यत्ते हम प्रिय माणाया, क्योंकि आप मेरे लिए प्रिय हो। तो प्रिय व्यक्ति को हित की बातें बताई जाती है, तो भगवान बोल रहे हैं वक्ष्यामि हित काम्यया। तो मैं आपको हित की बात बताऊंगी, आपका जिसमें हित है वो मैं बताऊंगा। तो 7वां 9वां और 10वें अध्याय के बारे में बताया गया है कि 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी अनेक शक्तियों के बारे में बताया कि और वैसे कार्य कैसे कार्य कर रही है। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया कि भगवान की अनेक शक्तियां के बारे में वर्णन हुआ है, जिससे हमारा दृढ़ता भक्ति में बढ़े। और फिर 10वें अध्याय में वो अपने अन्य अनेक ऐश्वर्य को, लगभग 80 ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के बारे में जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सारे ऐश्वर्य के स्रोत है। विष्णु पुराण में एक श्लोक कोट किया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यम चैव गणाम भंग इति गण भगगण इति गणा। तो भगवान के पास में क्या है? के ऐश्वर्य है। यश, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य। इस प्रकार से मतलब वैराग्य एक हो गया, यश दूसरा हो गया, सौंदर्यता तीसरा हो गया, ज्ञान चौथा हो गया, और अम, और बलताल पांचवा हो गया। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, यश, यश, यश हो गया ना, श्रेय, ज्ञान और वैराग्य, ये छह है। तो ये छह वैराग्य जिनके पास में अनलिमिटेड मात्रा में है, उनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में अगर भक्ति में स्थित होना है तो हमको सुनने के लिए लालायित तो रहना पड़ेगा। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक अन्य जगह कोट किया है, उसको स्मरण आ रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि हम्म, कृष्ण भक्ति रस भावितामति प्रियतामपि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। प्रलोल्यम मतलब लालच, या फिर आतुरता। जैसे अगर मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि आज गुलाब जामुन बनाए हैं लेकिन हो सकता है खत्म हो जाएंगे, तो मैं पहले से जाके बैठ जाऊंगा खाने के लिए। वहां पे जाके मैं फर्स्ट जाऊंगा तो मुझे मिल जाए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो लालच होता है। इसी प्रकार से श्रवण करने का लालच, ये बहुत बड़ी योग्यता है। प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखा गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती से जब वो दीक्षा ग्रहण करने गए थे, तो कोई उनको याद दिलाता था कि ये अभय बाबू है, यहाँ पे हमको मदद कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे प्रवचन में आए थे, और मुझे पता है कि उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो सुनता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्मरण था कि आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि काफी बार मेरे गुरु महाराज का प्रवचन मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत कठिन कठिन शब्दों उपयोग करते थे, लेकिन मैं बैठ के सुनता था और मुझे सुनना अच्छा लगता था। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी योग्यता है। हम्म, स्थाने स्थिता श्रुतिगता, स्थान में स्थित होके क्या करो, भगवान के बारे में सुनो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा। मित्रता का भी व्यवहार अभी है ना अर्जुन के साथ में भगवान का, तो मैं तो तुमको थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला हूँ, भगवान सोच रहे हैं। और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमको अभी कुछ चीजें बताऊंगा, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के बारे, ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन और अर्जुन को निमित्त बना के सारे जो जीवात्मा है, वो जब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में पूजा के योग्य तो कृष्ण ही है, भक्ति के योग्य तो कृष्ण ही है। और भगवान प्रभुपा जी कहते हैं तात्पर्य में कि भगवान ने पहले से बता दिया है कि उनकी शक्तियां कैसे कार्य करते हैं, और उसका उद्देश्य था कि हम भक्ति में और दृढ़ हो जाए। 10वें अध्याय में अ, और गूढ़ ऐश्वर्य के बारे में और उनके कार्य के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अम, भक्ति के कुछ गूढ़ तत्वों को भगवान बताने वाले हैं 10वें अध्याय में, और साथ साथ उन अपनी विभूतियों के बारे में, शक्तियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जाकि भक्ति जागृत हो और भक्ति बढ़े, आ, इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने के बाद में कृष्ण फिर भक्ति के बारे में बताएंगे। तो ग्लोरीज ऑफ हियरिंग, मतलब श्रवण का महिमा क्या है? ज्यादा जितना हम ज्यादा श्रवण करते हैं, उतना हम कृष्ण भावना में स्थित होते जाते हैं। हम्म ताने स्थिता श्रुतिगता अनुवाग मनोभीर। स्थान स्थान जिस स्थान में भी आप हो, उसी स्थान में रहो,
लेकिन सुनो। आजकल क्या है प्रवृत्ति, सुनते तो सब लोग हैं। हाँ, बिना सुने कोई नहीं। काफी बार लोगों को देखा गया है ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त कान में ईयरफोन लगा के चलते हैं। लेकिन फिर संसार जितना अंदर जाएगा उतना संसार अपना सांसारिक जीवन खराब होते जाएगा। लेकिन जितना आध्यात्म, भगवान के गुण, रूप, लीलाओं के बारे में और प्रैक्टिकल जीवन के बारे में जो आध्यात्म बताता है ज्ञान, उसके बारे में श्रवण होगा तो जीवन उतना सरल हो जाएगा। सरल जीवन उच्च विचार। कैसे श्रवण करना है? तो भक्तों के संग में श्रवण करना है। तो भक्तों का संग ऑफलाइन ऑनलाइन सभी प्रकार से अवेलेबल है। तो उसका हमको लाभ लेना चाहिए और श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में। और विच काइंड ऑफ मतलब अ, कौन से भक्तों के संग में? जो कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आतुर है, ऐसे भक्तों के संग में। ये बहुत बड़ी भगवान की देन है कि हम भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुरता जागृत करें। अ, सब कुछ लोगों के पास में होता है, लेकिन ये भगवान के बारे में जिज्ञासा, ये भगवान की कृपा से आता है वास्तव में। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि पराशर मुनि बताते हैं कि 6 ऐश्वर्य के बारे में। तो ये 6 ऐश्वर्य को भगवान ने अलग अलग लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया है, जैसे आप इस चित्रों में देख पा रहे हैं। तो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान अभी फिर से अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। और अम, तो वो फिर से बता रहे हैं कि और कह रहे हैं कि महाबाहु कह रहे हैं ना अर्जुन को, कृष्ण यहाँ पर। तो महाबाहु कह के भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में धनुष्य बाण चलाने के लिए बहुत शक्ति है तुम्हारे हाथों में। तो अभी तुम मेरे इस ऐश्वर्य को समझने के लिए थोड़ी शक्ति, बुद्धि की भी शक्ति लगा दो अभी। ऐसा भगवान बोल रहे हैं भगवान वहां पर। तो तो अहम वक्ष्यामि शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है। इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आपको आश्चर्य में डालने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल इसका अर्थ होता है। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये सारे कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं क्योंकि ज्ञान तब मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जब होती है तब ज्ञान जीवन में आता है। जब श्रद्धा नहीं होती है तो ज्ञान नहीं आता है। तो भगवान इस अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए ज्ञान बता रहे हैं। रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं जो बोल रहा हूँ अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है भक्ति का। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो इंटरेस्ट चला जाता है। और फिर दोष किसको? विषय को और टीचर को। स्टूडेंट को कोई दोष लेने के लिए स्टूडेंट तैयार होता नहीं है। लेकिन अगर समझा जाए तो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो इसीलिए र- ध्यान से सुनो। सश्रुणु, ध्यान से सुनने के लिए बोला है। और मध्वाचार्य भी कहते हैं कि तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जिससे भगवान का चिंतन हमारा बढ़े। इस कारण से भगवान अपने विभूतियों को, अपने ऐश्वर्य को यहाँ पर इस अध्याय में बताने वाले हैं। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो अ, सुरगण मतलब देवता। प्रभुवम न महर्षय। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे थे कि
जैसे सूर्य अभी नहीं है तो सूर्य को समझना सूर्य के उपस्थिति के बगैर संभव नहीं है। मतलब अगर मैं सूर्य को देखना चाहता हूँ तो सूर्य जब तक प्रकट नहीं होगा, सूर्य को मैं देख नहीं पाऊंगा। वैसे ही जब तक सूर्य के किरण से सूर्य को देखा जाता है, वैसे भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जाता है। न वे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, अहम आदिर ही देवाना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, और महर्षि लोग भी मुझे समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि अहम आदिर ही देवाना, मैं क्या हूँ, देवों का भी आदि हूँ। महर्षि नाम च सर्वशः। तो भगवान देवों के भी आदि है, इसलिए उसको समझ नहीं सकते हैं भगवान को। तो भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो यहाँ पे तो देवता लोग नहीं समझ सकते तो फिर विद्वान लोगों की बात छोड़ दो। तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, और इस इंद्रिय अपूर्ण इंद्रियों से हम कितना भी तर्क वितर्क करें, भगवान को नहीं समझ सकते। अथापि ते तेव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरन् चिन्वन्। तो भगवान के बारे में, भगवान की कृपा, एक प्रसाद लेशानु गृहीत एव हि, एक थोड़ा बूंद भी कृपा मिल जाती है तो भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि जानाति प्रसाद लेशानु, प्रसाद लेश मात्र प्रसाद अगर मिल गया, भगवान की कृपा मिली, तो भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े देवता भी चक्कर खा जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी चक्कर खा लिया, ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए कृष्ण की लीलाओं को जब। और मायावादी लोग भी समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि भगवान तो निराकार है। और तो फिर इस संसार के जीवों को जी बात ही छोड़ दो। तो मायावादी लोग भी जैसे भगवान एक बार अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में लंच बॉक्स, डिनर या फिर लंच एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और एक दूसरे का झूठा भी खा रहे, तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। सोचे कि भगवान ऐसे भी होते हैं क्या। अ, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रिता भजे तत्तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा हमको आकर्षित करते हैं। और इस संसार में हमारा जो चित्त फंसा हुआ है उसको ऊपर उठाते हैं। लेकिन ऐसी लीला समझना भी भगवान की कृपा से ही संभव है। ब्रह्मा जी भी इस दिव्य लीलाओं को देखकर भ्रमित हुए। उन्होंने ग्वाल बाल को चुरा लिया, और ग्वालों को, गायों के बछड़ों को चुरा लिया। तो भगवान ने अनेक ग्वाल जो है प्रकट कर दिए अपने, उनके अनुपस्थिति में। ब्रह्मा जी आए, देखे एक क्षण में। तो जो जिन्होंने जिनको चुराया था ब्रह्मा जी ने, ग्वाल बाल और बछड़ों, वो तो गुफा में थी। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण के साथ में फिर से कोई कुछ कुछ लोग आनंद कर रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये कौन से है? तो इधर जा रहे हैं ब्रह्मा जी, कभी इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं दोनों तरफ है। दो सेट हो गए। तो ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, चार चार चर चक्कर आ गए ब्रह्मा जी के। तो फिर हमारा एक सर क्यों नहीं चकराएगा भगवान को समझने के लिए। इसीलिए जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन भगवान की कृपा से, आचार्यों के, वैष्णव के अनुगत्य में, शुद्ध भक्तों के संगति में, कृपा से उनकी दिव्य कार्यकलापों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो और दूसरी लीला है, कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत उठाए। तो गोवर्धन पर्वत में भी इंद्र का मान भंग हो गया। इंद्र जो मान में आ गया था, सोच रहा था हम्म, कि मैं ही मालिक हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो इस ऐसी जो उसकी धारणा थी, तो ऐसे धारणा को नष्ट करने के लिए भगवान ने अ, अलौकिक लीला किया। लौकिक, एक होती है लौकिक लीला, मतलब साधारणता, जैसे गाय चराना या फिर माखन चोरी करना। तो ये साधारण व्यक्ति भी, हम लोग भी कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन कुछ लीलाएं अलौकिक होती है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, या फिर कालिया के
फन पे डांस करना, इस प्रकार की लीला है। तो भगवान बार बार ये दिखाया है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ। तो भगवान अजन्मा होते भी जन्म लेते हैं, और बड़े बड़े लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते, उनकी इस दिव्य लीलाओं को। तो फिर जब मान भंग हुआ इंद्र का, तो इंद्र अपना मुकुट लेके आया और शरण ले लिया, भगवान के सामने मुकुट रख दिया और कहा कि भगवान, ये आलो आपका मुकुट, मैं अभी पोस्ट छोड़ रहा हूँ, मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको पोस्ट छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, इस पोस्ट का अभिमान, इस पद का अभिमान छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान ने इस अ, इंद्र इंद्र का जो अभिमान नष्ट किया। तो इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि तो सुरगणा महर्षय, मतलब देवता लोग भी भगवान को समझ नहीं रहे। और कोई कहेगा कि अरे देवता लोग भी भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो भगवान को जो देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवाना, मैं सारे देवताओं का आदि मैं हूँ। तो इसलिए बोले, आजकल कहते हैं ना, कहने सामान्य व्यवहार में बात, अरे तुम तो बच्चा हो, तुमको क्या पता है, हमको पता है बोलते हैं, क्योंकि बातें उनको पता आदि है कौन है, तो भगवान है। तो इसीलिए देवता लोग भी भगवान को भगवान की कृपा के बगैर नहीं समझ पाते। और क्यों नहीं समझ पाते? ये वही है सोर्स, भगवान उसके कारण है, सब सर्व कारण कारणम। और उनको बुद्धि देने वाले भी बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि देवताओं को भी बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान ही है। तो जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे उनको समझने की, तब तक भगवान को समझ नहीं सकता कोई। तो कब भगवान को जो जानने के लिए संभव है, जिनको जानना, कब हम उनको जान सकते हैं? तो जब भगवान चाहते हैं, हमको समझाते हैं। जब हम भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा के ऊपर आश्रित रह के भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को शरण जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के अवतार को और स्वरूप को भगवान की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अनुग्रहम बिना माम केपि न जानन्त्यर्थम। तो भगवान अपनी कृपा से इस संसार में आते हैं, और अपनी कृपा से उनको जाना जा सकता है, उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ, जो जानता है कि जो माम अजम अनादिम च, जो जानता है कि भगवान का जन्म लेते हैं फिर भी वो अजन्मा है, और वो अनादि है, सबसे आदि, मतलब सबसे पहले वही है। और वो सर्वेत्ति लोक महेश्वरम, और वो क्या है? वो सारे व्यक्ति लोक महेश, मतलब सारे लोकों के ईश्वर है। तो ऐसे व्यक्ति, जो मर्त व्यक्ति है, हाँ, इस संसार में जो भक्ति में लगा है, तो ऐसे व्यक्ति के सर्व पापे प्रमुच्यते। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से पाप नष्ट हो जाएंगे, और वो भक्ति में और तेजी से आगे बढ़ेगा। हम्म। तो ये बातें बताई जा रही है यहाँ पर 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। आ, उसके बारे में बताया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि
ऐसे, हालांकि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं और लीलाएं करते हैं, और डर के मारे उनको मथुरा से गोकुल में लेके जाया जाता है। तो इस सारी चीजों को देखकर जो निराकारवादी है वो समझ नहीं पाते और भगवान को सोचते हैं कि भगवान ऐसे कैसे बाल लीला कर सकते हैं। तो उनको इस बाल गोपाल रूप को समझ में नहीं आता है। हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर भगवान बालक रूप में परिवर्तित हो गए। तो स्वयं भगवान है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो जानता है कि भगवान अजन्मा है और वसुदेव के पुत्र है, तो ऐसा जानने से वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्माणि अनिहस्य भावो भवस्थिते दुर्गाशयोथारि भयात् पलायनम, कालात्मनो यत् प्रमादायुताश्रम स्वात्मान रते सिद्ध्यते धीर विदामिह। तो यहाँ पे बताया है कि हे भगवान, पढ़े लिखे लोग भी उनके बुद्धि में भ्रमित हो जाते हैं। आप जब काम करते हुए दौड़ते हुए देखते हो, जैसे आप माखन चोरी करने के लिए प्रयास किया तो यशोदा मैया दौड़ के पकड़ रही है आपको, तो ये सारा देख के अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये भी क्या भगवान है जो माँ के डर से दौड़ रहे हैं, और समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान की जो दामोदर लीला है उसमें मैया ने काफी बार कृष्ण को बेल्ट बांधा होगा, लेकिन जब उखल बंधन की प्रसंग आया तो मैया बांध नहीं पाई उनको। तो इस सारी लीलाओं को जो है भक्त ही समझ सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या जानना चाहिए कि भगवान क्या है, वास्तविक मालिक है सारे संसार के, और वही थे पहले। और ये सारे संसार भगवान ने बनाया, लेकिन उससे वो भिन्न है भगवान। तो ये जब हम जानते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। और जब भक्ति में स्थित होते हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। तो सबसे महत्व मंगलकारी क्या है कि भगवान के निर्देशन में जब कुछ किया जाता है, गीता भगवत गीता और गुरु के मार्गदर्शन में, वो मंगलकारी है। अ, और वैराग्य क्या है, सन्यास का मेन मतलब सन्यासी, घर गृहस्थी वाला वो भी सन्यासी बन सकता है जब वो फल से आसक्त नहीं होता। नाश्रित कर्म फलम, तो वो सन्यासी है। और इस संसार में सब कुछ अमंगल है, लेकिन जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो सब मंगल हो जाता है। बुद्धिर्ध्यान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो भाव भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान से ये सारे आता है। बुद्धि भगवान से आता है, ज्ञान भगवान से आता है, सत्यता आता है, क्षमा आता है, इंद्रियों का नियंत्रण, और दुख, दुख मृत्यु ये भी भगवान से, भय भी भगवान से आता है। तो सरल संतुष्टि तपस्या, हम्म, और दान, ये सारा भगवान से आता है। तो ये सारे जो हैं भगवान से आता है। मतलब भगवान को जब हम भूल जाते हैं, जैसे हम कृष्ण सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो सूर्य को देख रहे हैं, और उससे पीछे देखने लग जाते हैं तो क्या होता है, जब पीछे देखते हैं तो परछाई दिखती है हमको। तो वैसे कृष्ण के ओर जब देखते हैं तो हम अच्छे गुण आते हैं, जब मुड़ जाते हैं तो बुरी चीजें हमारे जीवन में आती है, बुरे गुण आते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ठीक है, कल चतुश्लोकी गीता होगा, उसके लिए आप नेक्स्ट सेशन जो है कल के सेशन में आइए। हरे कृष्णा। हरे हाँ। कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्णा। एक